कोई निवेदन नहीं मानी जाएगी आपकी। बाकी सबको दे दीजिए। दे दीजिए। 63 वोट वाला हार गया, 8 वोट वाला जिता दिए। बैठो सब लोग। आपको लगता है संगठन में बेईमानी नहीं चलेगी, मंडल में मंडल जिला अध्यक्ष जो हैं 1-1 लाख रुपया लेके 4 मंडल अध्यक्षों से 4 लाख रुपया लेके मंडल अध्यक्ष बेच चुके हैं, और जिसमें कोई भी सक्रिय सदस्य नहीं था। और जो अध्यक्ष का चयन हुआ, जिसका नाम चल रहा था, उसमें से किसी का नाम नहीं आया, और जो नहीं नाम चल रहा था पैनल में, जिसका नाम नहीं गया था, उसको लाके हसौर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया गया। त्र्यंबक तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25 और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं, हसौर मंडल की वो स्थिति है कि गौ कसी भी चलती है। गौ कसी के पैसे से हसौर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजिया की रिक्शा चलकर चलता है। और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष जो है पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं, और खत्म कर चुके हैं। लास्ट सीमा अगर जब तक जिला अध्यक्ष नहीं हटाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है। क्या थी आप? कोई पद है आपका? जी, क्या पद? मेरा पद है महिला महिला मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष जी। को लेकर आप लोगों का क्या? देखिए, जो मंडल का चुनाव होना था उसमें क्राइटेरिया था कि जो भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त होगा उसकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है। 2 बार की सक्रिय सदस्यता अनिवार्य थी। हमारे यहाँ से 11-12 लोगों ने आवेदन किया। 11-12 में एक सुदेश गौतम को बनाया गया। विरोध व्यक्ति का नहीं है, विरोध इस चीज़ का है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया अभी 8-10 पहले वो दूसरी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में आया। उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, 1 बार का सक्रिय सदस्य है। तो हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं चुनाव अधिकारी से, किस मानक के तहत उस व्यक्ति को आपने बना दिया। बस विरोध सिर्फ इस बात का है कि या तो आपने मानक बनाया ना होता, अगर आपने मानक बना तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं ना कि उसमें हमारा रोल नहीं है, तो जो बाहर का चुनाव अधिकारी है उसको कैसे पता कि नारद जी कैसे हैं, स्वदेश कैसे हैं, सुग्रीव कैसे हैं, अभिषेक कैसे हैं? किसी ने तो उनको बताया होगा ना। तो अगर इन लोगों का ही रवैया रहेगा तो ये तो बिल्कुल कह लीजिए पार्टी को गर्त में ले जाने की बिल्कुल साजिश है। किस मंडल की आप बात कर रहे हैं? हसौर मंडल की। उनका और लगभग मांग क्या है? मांग हमारी क्राइटेरिया के अंतर्गत जो व्यक्ति आए करिए। मैं नहीं चाहता मैं बने ये बने, कोई नहीं। 11-12 में जो क्राइटेरिया जो 2 बार का सक्रिय सदस्य हो, और जिसकी जो पार्टी का 35 साल की जो हल्ता पूरा कर रही हो, जो पार्टी के लिए 5-7 साल से सेवा रहा, कम से कम उसको मौका दिया जाए, ना कि कोई दूसरे पार्टी को। उसको बीजेपी का ABCD नहीं पता अभी। क्या मतलब है? आपका क्या नाम है? नारद विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा। जलालपुर नगर से अभी 9 माह पूर्व नगर अध्यक्ष बना। इसके बाद जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो नामांकन में मेरा नाम था, सारे बूथ अध्यक्ष मेरे साथ थे। जब बूथ अध्यक्ष दूसरे लोग जो हमारे साथ सामने चुनाव लड़ने वाले थे, उनको जब कोई प्रस्तावक नहीं मिला तो ये लोग वहाँ हल्ला उड़ाने लगे। हल्ला उड़ाने के बाद जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी तो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। जिला चुनाव अधिकारी ने मुझको फ़ोन किया कि जितने प्रस्तावक जिसको चाहिए आप दे दीजिए। अब चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में क्या ये संभव है कि कोई अपने प्रतिद्वंदी को प्रस्तावक देगा? लेकिन मैं भी डर के मारे इसलिए दे दिया कि भाई वो जिला चुनाव अधिकारी मेरा आहित कर सकते हैं। मैंने उनको दे दिया। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया चली गई। जब वृत्त लिया गया, जैसे एक राय शुमारी होती जैसे आज भी होगा, उस राय शुमारी के बाद फिर मेरे पास आधे घंटे बाद कॉल आया कि तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम अपना नुकसान चाह रहे हो तो बताओ। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कौन सा नुकसान आप करने वाले हैं? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा।
इतना सब कुछ होने के बाद मेरे ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर तक आरोप लगाया गया कि बूथ अध्यक्षों को मैनेज कर लिया गया है। आज मैं सारे बूथ अध्यक्षों को यहाँ लेके आया हूँ। आप बताइए, ये पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं और अगर इनका ही सम्मान मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद लूंगा, ऐसा संभव है। और उस आदमी को बनाया गया जिसने बूथ अध्यक्षों पे आरोप लगाया कि आप सब बिक गए थे। अब बताइए जलालपुर नगर में ये बूथ अध्यक्ष कैसे सम्मान से जिए? एक तो अपना सारा काम धाम छोड़ के पार्टी का इतना बड़ा दायित्व का काम करते हैं, उसके बाद एक आरोप भी झेल रहे हैं। और सारे बूथ अध्यक्ष यहाँ आए हैं जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी के सामने, गीता हो या मुस्लिम जो भी है वो कुरान तक उठवा लें, जो भी चीजें जैसे भी चाहते हैं। इनका सम्मान कैसे वापस आएगा? मैं इनके सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये नहीं है, मैं अगर पद नहीं है तब भी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं त्यागूंगा और एक एक कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। लड़ाई नहीं छोड़ूंगा कहीं भी। जो विपक्ष की जो चाल है वो चीजें पूरी नहीं होने वाली, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं का सम्मान गया, इतना बड़ा इन पे आरोप लगा है, इस आरोप को मैं कैसे भुना पाऊं? ये आरोप बेचारे देखिए सारे बूथ अध्यक्ष अपना काम धाम छोड़ के आए हैं कि मेरा सम्मान नहीं है। अब अगला जिसने आरोप लगाया उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया और मेरे साथ ये लोग निस्वार्थ भाव से थे, आज भी देखिए खड़े हैं, लखनऊ जाने के लिए तैयार है। अब ये मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइए मैं इनके सम्मान के लिए कैसे लड़ाई लड़ूं? कैसे बनाया गया कैसे बनाया गया? अब ये मुझको खुद ही नहीं पता चल रहा है। जिसके साथ 7 से 8 लोग हैं, आपके पास हमारे पास रिकॉर्ड है, ये मंडल चुनाव अधिकारी की दस्तखत है, मेरे पास रिकॉर्ड है। और मैंने जब बात किया पर्यवेक्षक जी से तो वो मुझे गोल मोल जवाब देने लगे, कहें जो हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपने एक को बार ठीक है मेरे ऊपर आरोप लगा तो ये जांच का विषय था। मैंने बूथ अध्यक्ष की दस्तखत सहित इन लोगों को दिया था कि आप जांच करा लीजिए, आप सारे बूथ अध्यक्षों को बुला लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये लोग संगठन का नुकसान करने के लिए आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ संगठन खड़ा करने नहीं आए, संगठन को समाप्त करने के लिए आए हैं।